जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे शुद्ध जो कि जेठ मास यानी कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी का व्रत वर्ष 2026 में कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन चंद्र दर्शन चंद्रोदय का क्या समय होगा, किस समय चंद्रमा को अर्घ्य दे, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, साथ ही चौथ माता की पूजा की जाती है और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। केवल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। बाद बाकी अन्य चतुर्थियों में जो कि चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और संकट को दूर करने वाला है तथा भगवान गणेश जी की प्रीति बढ़ाने वाला है। इससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जेठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 जून 2026 दिन बुधवार रात्रि 9:40 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 जून 2026 दिन गुरुवार शाम 7:01 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को हमेशा ही चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। जिस दिन चतुर्थी में चंद्रमा का उदय हो उसी दिन व्रत को धारण किया जाता है। तो 17 जून को जो कि चंद्रोदय सुबह 7:12 है और चंद्रास्त रात्रि 9:18 है। 17 जून को चतुर्थी तिथि प्रारंभ जो कि रात्रि 9:40 पे है। इस कारण से इस दिन व्रत धारण नहीं किया जाएगा क्योंकि चतुर्थी का जो शुरुआत है उस समय चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। तो चंद्रमा उदय जो हमें प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है 18 जून 2026 दिन गुरुवार को जो कि चंद्रोदय सुबह 8:21 है और चंद्रास्त रात्रि 10:03 पे है। तो सभी भक्तजन 18 जून 2026 दिन गुरुवार को विनायक चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। 18 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सुबह 3:32 से सुबह 4:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:08, सूर्यास्त शाम 6:51 होगा। राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:42 से दोपहर 3:25 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 18 जून को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 6:50 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:54 से दोपहर 12:50 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि शाम 5:08 से शाम 7:01 तक होगा। तो जो भी पूजन कर रहे हैं तो इसमें जो कि चंद्र दर्शन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। बहुत से भक्तजन जो कि अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय में पूजन कर लेते हैं, लेकिन 18 जून को शाम 7:01 तक चतुर्थी है, उसके बाद फिर पंचमी तिथि शुरू है। तो सभी भक्तजन जो कि शाम को 7:01 से पहले ही चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर ले तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। वैसे चंद्रास्त जो कि रात्रि 10:03 पे है, लेकिन चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह शाम 7:01 पे ही है। तो शाम 7:01 से पहले ही चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 18 जून को नक्षत्र जो कि पुष्य होगा सुबह 11:32 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। योग व्याघात होगा शाम 5:35 तक, उसके बाद हर्षण योग होगा। 18 जून को बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य योग प्लस अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, साथ ही रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:23 से सुबह 11:32 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दौरान पूजन आदि का कार्य करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है।
इस दिन भगवान का सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को सिंदूर दुर्वा दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की प्रिय वस्तु जो कि मोदक आदि का लड्डू आदि का भगवान को भोग लगाए। जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि यानी कि प्रसाद भगवान को अर्पित करे। फिर जल से आचमनी करवा करके मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। उसके बाद फिर कथा आदि का श्रवण करे। भगवान की आरती निराजन आदि करे और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। व्रती को व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखें जब भी आप व्रत करें तो पूर्णतः अपने मन को स्थिर करें और भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाए। उनके चरणों में अपना मन लगाए और आस्था विश्वास के साथ भगवान का पूजन करे तो यह पुण्य फलदायी होता है और इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।